हेलो दोस्तों, मैं हूँ मीर और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक एक्शन थ्रिलर मूवी रेंडियर गेम को, जो सन 2000 में आई थी। इस मूवी की रेटिंग की बात की जाए तो इसे मिक्स रेटिंग मिली है, मगर इसे ऑडियंस ने बहुत पसंद किया है। इस मूवी की एंडिंग बहुत अनएक्सपेक्टेड थी, इसीलिए ये मूवी मुझे भी बहुत पसंद आई थी। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखे। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत में हम कुछ लाशें देखते हैं जो एक कसिनो के बाहर पड़ी थी। उन लाशों ने सेंटा क्लॉज की ड्रेस पहनी थी और सभी के हाथों में गन्स भी थी। फिर मूवी 6 दिन पीछे जाती है और हमें फ्लैशबैक में आयरन माउंटेन नाम की एक जेल दिखाई जाती है। यहाँ हम रूडी डंकन और निक कैसिडी नाम के 2 कैदियों को देखते हैं। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे और उनकी सजा 3 दिन में खत्म होने वाली थी। जेल में अभी लंच टाइम चल रहा था। निक रूडी से पूछता है वो जेल से बाहर जाकर सबसे पहले क्या करेगा। रूडी बताता है वो जेल से बाहर निकलकर सबसे पहले हॉट चॉकलेट पिएगा। फिर निक हमेशा की तरह अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बात करने लगता है जो उसे जेल के बाहर से लेटर लिखती थी। लेकिन रूडी को लग रहा था निक के साथ कोई मजाक कर रहा है, क्योंकि निक अपनी गर्लफ्रेंड से आज तक नहीं मिला। उसने बस अपनी गर्लफ्रेंड को फोटो में देखा था जो उसकी गर्लफ्रेंड लेटर के साथ भेजती थी। निक की गर्लफ्रेंड का नाम एशली है। अगले सीन में सभी कैदियों को सेल में भेजा जा रहा था। तब रूडी की नजर एक अलामो नाम के कैदी पर पड़ती है। उसे देखकर रूडी डर जाता है। दरअसल अलामो ने कुछ दिन पहले कैदियों को बुरी तरह पीटा था, जिसकी वजह से उसे सॉलिटरी सेल में डाला गया था। झगड़े के वक्त रूडी भी वही था, इसीलिए अलामो को लग रहा है कि रूडी की गवाही की वजह से ही उसे काल कोठरी में भेजा गया था। लेकिन अब वो वापस आ गया है। जब रूडी अपने सेल में जा रहा था तब अमालो उसे ही घूर कर देख रहा था, मानो अब वो उससे बदला लेना चाहता हो। मूवी में आगे हम निक की गर्लफ्रेंड एशली की कुछ फोटोज देखते हैं जो उसने लेटर के साथ भेजी थी। फोटो के साथ एक लेटर भी था जो निक रूडी को पढ़कर सुना रहा था। तब रूडी पूछता है एशली ने अगर निक को देखते ही रिजेक्ट कर दिया तब वो क्या करेगा, क्योंकि एशली ने अब तक निक की फोटो भी नहीं देखी। तब निक रूडी को लेटर दिखाता है जिसमें लिखा था एशली उससे मिलना चाहती है। निक बताता है वो शादी के बाद हनीमून पर जाएंगे और बहुत एंजॉय करेंगे। लेकिन रूडी जेल से बाहर निकलने के बाद अपनी फैमिली के साथ क्रिसमस सेलिब्रेट करना चाहता था। दरअसल कार चोरी के जुर्म में वो 5 साल से जेल में है, लेकिन अब उसे समझ में आया उसके डैड बिल्कुल सही थे। उसे ये सब अपनी जिंदगी के 5 साल बर्बाद करने के बाद समझ आया, इसीलिए अब वो अपनी फैमिली को बहुत मिस कर रहा था। अगले सीन में हम देखते हैं निक सो चुका था। तब रूडी दीवार पर लगी एशली की फोटोज देखता है, मतलब रूडी भी एशली को पसंद करने लगा था। अगले दिन कैदियों को खाना सर्व किया जा रहा था। उस दिन निक को खाना थोड़ा अजीब लगता है और ऐसा खाना देने के लिए निक वहाँ खड़े कुक से बहस करके चला जाता है। अब जैसे ही रूडी खाना लेकर आगे बढ़ता है तब उसके सामने अलामो खड़ा था। रूडी डर कर उसे बताता है उसने उसके खिलाफ कोई गवाही नहीं दी, लेकिन अलामो कुछ नहीं कहता और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद सारे कैदी खाना खाने टेबल पर बैठते हैं। तभी अचानक एक कैदी के खाने में से कीड़ा निकलता है। कीड़ा देखकर वो हंगामा करने लगता है। तब एक एक करके सभी कैदियों के खाने में से कीड़े निकलने लगते हैं। फिर सारे कैदी हंगामा करने लगे थे। तब गार्ड उन्हें शांत करने आते हैं, लेकिन गुस्से में पागल कैदियों ने गार्ड पर हमला कर दिया था। तब निक रूडी को इन सब से दूर रहने कहता है, क्योंकि वो 2 दिन में जेल से बाहर निकलने वाले हैं और निक नहीं चाहता कि उनसे कोई गड़बड़ हो जाए और उनकी सजा बढ़ा दी जाए। कैदियों को रोकने वहाँ बहुत सारी फोर्स आती है। इस हंगामे का फायदा उठाकर अलामो एक चाकू लेकर रूडी पर हमला करने आता है, लेकिन निक रूडी को बचाने उसे धक्का देकर खुद बीच में आ जाता है और अलामो निक को चाकू मार देता है। इसके बाद अलामो रूडी पर हमला करता है, लेकिन खाने की प्लेट से रूडी खुद को बचा लेता है। तभी वहाँ फोर्स आकर अलामो को पकड़ लेती है और रूडी बच जाता है। रूडी जल्दी से निक के पास जाता है और उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक निक की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। रूडी मदद के लिए चिल्लाने लगता है, लेकिन निक दम तोड़ देता है। मूवी के अगले सीन में हम देखते हैं रूडी अकेला अपने सेल में रोते हुए बैठा था, क्योंकि उसके दोस्त की मौत हो गई। तब एक ऑफिसर उसके सेल में आकर निक की मौत का मजाक उड़ाता है। तब रूडी को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। फिर वो ऑफिसर वहाँ से चला जाता है और रूडी वापस अपने बेड पर बैठकर दीवार पर लगी एशली की फोटोज देख रहा था। वो एशली के भेजे लेटर्स भी पढ़ता है। अब एक दिन बाद कुछ कैदियों की सजा खत्म हो चुकी थी, इसीलिए उन्हें जेल से रिहा किया जा रहा था। उनमें से एक रूडी भी था। तब हर कैदी को लेने उनके रिलेटिव आए थे, लेकिन रूडी के लिए कोई नहीं आता। तभी रूडी का ध्यान एक लड़की पर जाता है। दरअसल वो लड़की एशली थी जो निक को लेने वहाँ आई
गई थी। रूडी एशली को निक के बारे में बताना चाहता था, लेकिन वो ऐसा नहीं करता और जाकर एक बस में बैठ जाता है। फिर रूडी बस की विंडो से बाहर देखता है, तब उसे एशली निक का वेट करते हुए दिखाई देती है। तभी बस भी वहाँ से निकल जाती है, लेकिन कुछ दूर चलने के बाद बस रुकती है और रूडी बस से उतरता है। फिर एशली के पास जाकर उसे अपना नाम निक बताता है। अब अगले सीन में रूडी और एशली एक रेस्टोरेंट में बैठे थे। वहाँ रूडी जो निक बनने का नाटक कर रहा था, वो एशली से माफी मांग कर कहता है उसने उसे जेल के बाहर ही देख लिया था, लेकिन फिर भी उसके पास नहीं आया क्योंकि उसे पता नहीं था एशली ने निक को कैसे इमेजिन किया होगा। अगर वो उसे पसंद नहीं आता तब उसका दिल टूट जाता। तब एशली बताती है उसने जैसा इमेजिन किया था वो उससे ज्यादा हैंडसम है। अगले सीन में हम देखते हैं रूडी और एशली एक मोटल में यामाकाटा करते हैं। कुछ देर बाद रूडी पूछता है उसकी जिंदगी में तो बहुत से लड़के आए होंगे, फिर उसे एक क्रिमिनल ही पसंद क्यों आया। तब एशली बताती है वो जितने भी लड़कों के साथ रही उन्हें एशली से कुछ और ही चाहिए था, लेकिन जब उसने निक के लेटर पढ़े तब उसे लगा कि कोई है जो बिना मिले ही उससे प्यार करता है और एशली को ऐसे ही लाइफ पार्टनर की जरूरत थी। आगे हम देखते हैं थोड़ी देर सोचने के बाद रूडी अपना आईडी कार्ड टॉयलेट में फ्लश कर देता है ताकि एशली को कभी इस बात का पता न चले कि वो निक नहीं बल्कि उसका दोस्त रूडी है। इसके बाद दोनों एक मॉल में शॉपिंग करने जाते हैं, लेकिन रूडी के पास पैसे नहीं थे। तब एशली कहती है निक भूल गया वो इसी मॉल में काम करती थी, इसीलिए यहाँ उसे 50% डिस्काउंट मिलता है। वो रूडी के लिए एक कोट खरीदती है। तब रूडी खुद को मिरर में देखकर शर्मिंदा होता है और कहता है कि क्रिसमस हॉलीडे के बाद वो रूडी को सब सच बता देगा क्योंकि वो उसे धोखा नहीं देना चाहता। बाहर निकलकर एशली बताती है हॉलीडे खत्म होने के बाद वो कसिनो में गैम्बलिंग करना चाहती है क्योंकि वो ब्लैक जैक गेम में माहिर है। फिर दोनों होटल में वापस जाते हैं। गाड़ी से उतरने के बाद एशली होटल के स्टाफ को बताने जा रही थी कि उन्हें कोई डिस्टर्ब न करे। तब रूडी अपने रूम में जाता है, लेकिन रूम में जाते ही अचानक एक आदमी उस पर हमला कर देता है। इस आदमी का नाम गोर्डन है। वो रूडी को निक समझकर मार रहा था। तब रूडी उस पर जवाबी हमला करता है, लेकिन पीछे से दूसरा आदमी आकर रूडी को पकड़ लेता है। तब रूडी उससे भी लड़ता है, लेकिन कुछ और आदमी आकर रूडी को पकड़ लेते हैं। तब उनका बॉस गैब्रियल लाइट ऑन करता है। ये सभी स्मगलर थे और रूडी को निक समझ रहे थे। तभी एशली भी रूम में आती है, वो उसे भी पकड़ लेते हैं। तब यहाँ हमें पता चलता है गैब्रियल एशली का भाई है। रूडी गैब्रियल को बोल रहा था वो निक नहीं है, वो बस निक होने का नाटक कर रहा था ताकि वो एशली के साथ समय बिता सके, लेकिन गैब्रियल को लगता है वो अपनी जान बचाने झूठ बोल रहा है। फिर वो रूडी और एशली को अपने साथ एक ट्रक में ले जाते हैं। तब एशली बताती है उसके भाई गैब्रियल ने एक दिन उसके सारे लेटर पढ़ लिए थे जिसमें लिखा था कि निक एक कसिनो में काम करता था। तब रूडी को समझ में आता है कि वो उससे कुछ उल्टा सीधा काम करवाना चाहते हैं। रूडी को लग रहा था एशली भी अपने भाई के साथ मिली हुई है, इसीलिए उसने निक को अपने जाल में फंसाया। रूडी एशली पर गुस्सा करते हुए बताता है वो निक नहीं और उसने कभी किसी कसिनो में काम नहीं किया। तब एशली उसे शांत करके बताती है गैब्रियल बहुत खतरनाक है, अगर रूडी बार बार बोलता रहा कि वो निक नहीं है तब गैब्रियल उसे जान से मार देगा। थोड़ी देर बाद ट्रक बीच रास्ते में रुकता है। फिर गैब्रियल रूडी के पास आकर निक का लिखा लेटर पढ़ता है जिसमें लिखा था कि वो जेल जाने से पहले एक कसिनो में सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करता था और उसे कसिनो के बारे में बहुत कुछ पता है। दरअसल गैब्रियल रूडी की मदद से कसिनो में चोरी करना चाहता था। चोरी के बाद वो और एशली साथ रह सकते हैं, उन्हें कोई परेशान नहीं करेगा। लेकिन रूडी अभी भी बोल रहा था वो निक नहीं है, उसने कभी किसी कसिनो में काम नहीं किया, वो जेल में निक का सेलमेट था और इसके अलावा उसे कुछ नहीं पता। अब अगर वो निक नहीं है तो गैब्रियल के भी किसी काम का नहीं, इसीलिए गैब्रियल अपने आदमियों से रूडी को जान से मारने कहता है। तब एशली अपने भाई को रोकने की कोशिश करती है। दरअसल उसने प्रॉमिस किया था वो निक को कुछ नहीं करेगा। तब गैब्रियल भी उस पर चिल्लाने लगता है क्योंकि उसने भी प्रॉमिस किया था कि वो ये काम करने के लिए निक को मना लेगी। मतलब रूडी ने सही सोचा था, एशली भी इस प्लान में मिली हुई थी। फिर रूडी को मारने ले जाया जाता है। एशली उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन गैब्रियल उसे धक्का देकर गिरा देता है। अब गैब्रियल के आदमी रूडी को मारने ही वाले थे। तब अपनी जान बचाने रूडी मान लेता है कि वही निक है और वो कसिनो के बारे में सब कुछ जानता है। तब गैब्रियल अपने आदमियों को रोकता है, लेकिन गैब्रियल के एक आदमी को रूडी पर शक हो गया था क्योंकि अब तक वो मान नहीं रहा था कि वो निक है, लेकिन जैसे ही उसे मारने ले जाया गया तब उसने मान लिया। तब गैब्रियल को भी उस पर शक होता है। वो अपनी गन रूडी पर तान कर पूछता है कि अगर वो सच में निक है तब उसे पता होगा एशली कहाँ काम करती है। तब रूडी सही जवाब देता है क्योंकि उसे सुबह ही एशली ने बताया था। फिर वो रूडी से ऐसे ही बहुत सारे सवाल पूछता है और रूडी उन सब सवालों के जवाब भी देता है क्योंकि उसने जेल में एशली के लिखे सारे लेटर पढ़ लिए थे। अब गैब्रियल को भी यकीन हो गया था कि वो निक ही है। फिर गैब्रियल रूडी को अपने साथ चलने कहता है, लेकिन रूडी कहता है वो तभी उनकी मदद करेगा जब उसे हॉट चॉकलेट खाने मिलेगी। अब हम अगले सीन में रूडी को हॉट चॉकलेट खाते हुए देखते हैं। खाते समय गैब्रियल उसे कसिनो के बारे में पूछता है, लेकिन रूडी खाते वक्त उससे बात करने से मना कर देता है। डिश खत्म होने के बाद वो टाइम पास करने एक और डिश मंगवाता है। तब गैब्रियल का एक आदमी उसे पंच मारता है। गैब्रियल बताता है उसने एक लेटर में लिखा
लिखा था। क्रिसमस ईव के समय कसिनो के आधे से ज्यादा गार्ड अपनी फैमिली से मिलने चले जाते हैं, इसीलिए वो क्रिसमस ईव के दिन ही कसिनो में चोरी करेंगे। ये कहकर गैब्रियल उसका बनाया हुआ कसिनो का मैप दिखाता है, लेकिन रूडी को कसिनो के बारे में कुछ नहीं पता था, इसलिए वो मैप देखकर कहता है वो 2 साल पहले कसिनो में काम करता था और मैप के हिसाब से कसिनो में बहुत सारे बदलाव दिख रहे हैं। हो सकता है उसके जाने के बाद कसिनो में बहुत सारी चीजें बदल गई हो। फिर रूडी बताता है वहाँ का मैनेजर जिसका नाम जैक बैंग है, उसके ऑफिस में एक सेफ है जिसमें बहुत सारा पैसा है। उस सेफ का नाम पावाओ सेफ है, लेकिन अब उसका ऑफिस कसिनो के किस एरिया में शिफ्ट हुआ है उसे नहीं पता। तब गैब्रियल कहता है कि रूडी उसके कोई काम का नहीं। तब उसका एक आदमी रूडी को मारने चाकू निकाल लेता है। ये देखकर रूडी कहता है कि अगर उसे एक बार कसिनो के अंदर भेजा जाए तब वो सारी चीजों को देखकर समझ जाएगा और उसे वहाँ का सिक्योरिटी सिस्टम और पैसों के बारे में भी पता चल जाएगा। लेकिन गैब्रियल कहता है उसके अंदर जाने पर स्टाफ उसे पहचान जाएंगे और उसका प्लान खतरे में पड़ सकता है। तब रूडी कहता है उसे कोई नहीं पहचानेगा क्योंकि वो भेष बदल कर कसिनो में जाएगा। तब गैब्रियल मान जाता है। फिर रूडी को एक होटल में ले जाया जाता है और वहाँ के रूम में रूडी का एक पैर बेड से बांध दिया जाता है। गैब्रियल और गॉर्डन के जाने के बाद रूडी एशली पर भड़कने लगता है। एशली उसके पैर में लगी हथकड़ी खोलने की कोशिश करती है, लेकिन रूडी उस पर बहुत भड़क रहा था। तब एशली बताती है गैब्रियल ने बस उससे इतना ही कहा था कि निक के जेल से छूटने के बाद वो उससे बात करना चाहता है, इसीलिए उसने गैब्रियल को निक के जेल से छूटने वाली खबर दी। एशली कहती है उसके भाई से बचने का एक ही तरीका है, वो जो भी करने बोल रहा है वो उसे करना होगा, तभी वो उन्हें जाने देगा। रूडी पूछता है गैब्रियल ने इससे पहले कहाँ चोरी की, लेकिन उसने इससे पहले कभी चोरी नहीं की क्योंकि इससे पहले वो गन्स की स्मगलिंग करते थे। ये सुनकर रूडी थोड़ा खुश होता है। अब उसे पता है कि गैब्रियल को चोरी का कोई एक्सपीरियंस नहीं, इसीलिए वो उसे आसानी से बेवकूफ बना सकता था। मूवी में आगे हम देखते हैं रूडी को एक काउबॉय के भेष में कसिनो ले जाया जाता है। वहाँ पहुँचने के बाद गैब्रियल कसिनो में जाने रूडी को कुछ पैसे देता है। फिर एशली और रूडी कसिनो में कपल बनकर जाते हैं। तब हम कसिनो के मैनेजर जैक को देखते हैं। वो वहाँ कसिनो के ओनर से बात कर रहा था। उसके बातों से पता चल रहा था कि पिछले 1 साल से कसिनो घाटे में चल रहा है, इसीलिए वो कसिनो के बिजनेस को बढ़ाने नए नए आइडिया निकाल रहा था ताकि वो अपने कॉम्पिटिटर कसिनो से आगे निकल सके। वही दूसरी तरफ रूडी और एशली कसिनो को अच्छे से देखते हैं। तब रूडी कहता है कसिनो बहुत ज्यादा बदल गया है, इसीलिए अब उन्हें अलग होकर अच्छी तरह से चीजों को ऑब्जर्व करना होगा। ये बोलकर रूडी वहाँ से चला जाता है। उधर ओनर्स को भी जैक के आइडियाज पसंद नहीं आ रहे थे, इसलिए वो भी चले जाते हैं। तब जैक जल्दी से काउंटर पर जाकर एक ड्रिंक मांगता है। तब वहाँ उसे रूडी मिलता है। जैक को रूडी का भेष थोड़ा अजीब लगता है, इसीलिए वो उससे बात करना शुरू कर देता है। उधर गैब्रियल के कहने पर रूडी पर नजर रखने गॉर्डन भी कसिनो में आया था। कुछ देर बाद जैक से बात करने के बाद रूडी की नजर एक आदमी पर पड़ती है। उसकी दाढ़ी भी बिल्कुल रूडी के काउबॉय लुक जैसी थी। उसे देखकर रूडी को एक आइडिया आता है। वो एक वेट्रेस पर जानबूझकर ड्रिंक गिराता है और एशली से कहता है उसकी नकली मूंछ निकल रही है और उसे फिक्स करने बाथरूम में जाना होगा। गॉर्डन रूडी पर नजर रख रहा था। फिर गॉर्डन एक पुरानी वेट्रेस को रोककर कसिनो के रिस्टोरेशन के बारे में पूछता है। तब वेट्रेस बताती है वो यहाँ 5 साल से काम कर रही है और तब से कसिनो में किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया गया। तब गॉर्डन को समझ में आता है रूडी ने उन्हें बेवकूफ बनाया है। वो जल्दी से बाथरूम में जाकर रूडी को पकड़ लेता है, लेकिन वो रूडी नहीं बल्कि वही दाढ़ी वाला आदमी था जिसे रूडी ने कुछ देर पहले कसिनो में देखा था। तब रूडी जल्दी से टॉयलेट से बाहर निकलकर गॉर्डन पर हमला कर देता है और उस आदमी को वहाँ से भागने कहता है। वो आदमी रूडी की ड्रेस पहनकर बाहर भागता है। उधर रूडी भी कसिनो के पिछले दरवाजे से निकल गया था। वही दूसरी तरफ वो आदमी जो बिल्कुल रूडी की तरह दिख रहा था, वो जल्दी से कसिनो से बाहर निकलकर अपनी कार में बैठता है। तब गैब्रियल को लगता है रूडी वहाँ से भाग रहा है। वो जल्दी से जाकर उस आदमी को पकड़ता है। तब उसे पता चलता है वो कोई और है। उन कपड़ों को पहनने रूडी ने उसे पैसे दिए थे। उधर रूडी भी दूसरे दरवाजे से निकलकर भाग रहा था, लेकिन गैब्रियल के आदमियों ने उसे भागते हुए देख लिया। वो रूडी का पीछा कर रहे थे। उधर गैब्रियल और एशली भी अपनी कार से रूडी का पीछा करते हैं। कुछ दूर भागने के बाद रूडी रोड पर पहुंचता है और एक कार को रोकने हाथ दिखाता है, लेकिन उसे पता नहीं था उस कार में गैब्रियल ही है। गैब्रियल रूडी को अपने कार से उड़ाने वाला था, लेकिन एशली कार का स्टीयरिंग मोड़ देती है। तब रूडी भी वहां से भागता है और भागते हुए नीचे गिर जाता है। तब गैब्रियल कार से बाहर निकलकर अपनी गन से रूडी पर निशाना लगाता है, लेकिन तभी एशली गैब्रियल को धक्का दे देती है, जिससे गैब्रियल और एशली भी नीचे गिर जाते हैं। नीचे गिरते समय रूडी देखता है कि एशली ने उसे बचाने अपनी जान खतरे में डाली, इसीलिए वो गैब्रियल की गन उठाकर उसके सर पर मारता है और एशली को उठाकर भागने लगता है। तब गैब्रियल और उसके साथी भी उनके पीछे भागते हैं। गॉर्डन उन पर फायर करता है, जिसकी वजह से वहाँ की बर्फ टूट जाती है, जिससे एशली बर्फ के नीचे पानी में गिर गई थी। तब रूडी वहाँ से भागने की बजाय एशली को बचाने बर्फ के पानी में कूद जाता है। रूडी एशली को पकड़ता है और ऊपर की तरफ शूट करता है। तब बर्फ टूटती है और दोनों ऊपर आते हैं। गैब्रियल और उसके आदमी ऊपर आने में उनकी मदद करते हैं। तभी एक आदमी उन्हें मुसीबत में देखकर उनकी मदद
करने वहाँ आता है, तब रूडी उस आदमी को चिल्लाकर वहाँ से भागने कहता है। वो आदमी भागकर वहाँ बने एक केबिन में चला जाता है। तब गैब्रियल बाहर से केबिन पर शूट करता है। फिर उसे जाकर देखता है उस आदमी को गोली लग चुकी थी और वो मर रहा था। तब गैब्रियल उसके चारों तरफ शूट करता है और वो आदमी बेवजह ही बर्फ के अंदर जाकर मारा जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं रूडी को गैब्रियल के सामने लाया जाता है। उस वक्त रूडी ठंड से कांप रहा था। तब गैब्रियल उसे एक डार्ट एरो देता है और बोट पर निशाना लगाने कहता है। अगर उसने एक बार में ही बुल आई पर निशाना लगा दिया तब वो उसे जाने देगा, लेकिन रूडी को बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी, इसलिए एरो उसके हाथ से छूटकर गिर जाता है। तब गैब्रियल रूडी को धक्का देकर एरो उसकी तरफ मारने लगता है और पूछता है कि कसिनो में मैनेजर ने उससे क्या कहा। रूडी बताता है उसे लग रहा था वो एक गैम्बलर है और उसने सिर्फ इतना ही पूछा कि उसे कसिनो का पता कहां से चला, लेकिन गैब्रियल उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। रूडी गैब्रियल को एरो उसकी तरफ फेंकने से मना करता है, लेकिन गैब्रियल उसे बहुत सारे एरो मारता है, जिसकी वजह से रूडी को बहुत चोट आती है। अब रूडी की हालत ठंड और एरो की वजह से बहुत खराब हो गई थी। तब गोर्डन अपने साथी के साथ रूडी को एक रूम में ले जाता है। उस रूम में एशली भी थी। एशली उसकी ऐसी हालत देखकर गोर्डन पर बहुत भड़कती है। फिर वो रूडी का अच्छे से ध्यान रखती है, जिससे रूडी को सच में उससे प्यार हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं रूडी अपने रूम के विंडो से बाहर देख रहा था। तब उसे एक आम व्हीकल दिखाई देती है, जिसे देखकर रूडी को एक आइडिया आता है। वो एशली से कहता है अगर उन्हें इस मुसीबत से निकलना है तो उन्हें एक गन की जरूरत पड़ेगी, लेकिन एशली को रूडी की बातें समझ नहीं आती। तब रूडी कहता है वो दोनों चोरी करने में गैब्रियल की मदद करेंगे और जब चोरी हो जाएगी तब लूटा हुआ सारा पैसा लेकर भाग जाएंगे, जिसके लिए उन्हें एक गन की जरूरत है। अगले सीन में गैब्रियल रूडी को अपने ट्रक में बुलवाता है और उसे कसिनो का मैप दिखाकर चोरी का प्लान समझाने कहता है। तब रूडी गैब्रियल से मैप लेकर कहता है वो मेन एंट्रेंस से अंदर जाएंगे। तब उन्हें देखकर वहाँ गार्ड आएंगे। उनके आते ही वो गार्ड पर हमला करेंगे। फिर वो कैशियर केज में जाकर कैशियर को अपने साथ ले जाएंगे, क्योंकि सेफ से पैसे निकालने उन्हें कोड की जरूरत होगी, जो सिर्फ कैशियर को ही पता होगा। सेफ से पैसे निकालने के बाद वो पावर सेफ लूटेंगे। रूडी कहता है उन्हें इस प्लान में 6 लोगों की जरूरत होगी, लेकिन ये सुनकर गैब्रियल राजी नहीं होता, क्योंकि रूडी को मिलाकर वो 5 लोग थे और गैब्रियल एशली को अपने प्लान में शामिल नहीं करना चाहता था। लेकिन रूडी कहता है चोरी करने का एक्सपीरियंस सिर्फ उसे ही है, इसीलिए उसे पता है इस चोरी में 6 लोगों की जरूरत पड़ेगी, वरना वो लोग पकड़े जाएंगे। तब एशली भी प्लान में शामिल होने कहती है। तब गैब्रियल मान जाता है। तब गैब्रियल रूडी को कसिनो के सिक्योरिटी लेवल की ड्राइंग बनाने कहता है। रूडी कहता है उन्हें चोरी करने के लिए 6 गन्स और 6 मास्क की जरूरत भी पड़ेगी। तब गैब्रियल उठता है और उसके पीछे वाला दरवाजा खोलता है। वहाँ सेंटा क्लॉज के ड्रेस थे, मतलब वो कसिनो में चोरी करने सेंटा क्लॉज बनकर जाने वाले थे। मूवी में आगे हम देखते हैं रूडी अपने मन से एक ड्राइंग बनाता है और गैब्रियल के आदमी को देता है। उस आदमी के जाने के बाद रूडी अपने पॉकेट से एक एरो निकालता है जो गैब्रियल ने उसे मारे थे। फिर उस एरो से बेड का स्क्रू खोलता है, जिससे उसके पैर में बंधी हथकड़ी बेड से निकल जाती है, लेकिन हथकड़ी उसके पैर में ही बंधी थी। फिर वो खिड़की से एक मिनी ट्रक देखता है। उनके जाने के बाद रूडी खिड़की से निकलकर एक ट्रक के जरिए नीचे उतरकर बाहर निकलता है और उस गाड़ी के पास जाता है। फिर गाड़ी का लॉक खोलकर उसके अंदर जाता है। दरअसल रूडी पहले से एक कार चोर था, इसीलिए उसे कार के लॉक खोलना अच्छी तरह आते थे। रूडी उस गाड़ी में गन ढूंढने आया था, लेकिन उसे वहाँ गन नहीं मिलती। उसे गाड़ी में बस एक चाकू मिलता है। तभी सामने वाली गाड़ी के लाइट ऑन होते हैं। तब रूडी नीचे छुप जाता है। दरअसल ये वही गाड़ी थी जिसकी मदद से रूडी नीचे उतरा था। तब उस गाड़ी के ओनर भी आ जाते हैं। तब तक रूडी गाड़ी की डिक्की के रास्ते बाहर निकल गया था। फिर रूडी भागकर होटल में जाता है, क्योंकि जिस ट्रक के जरिए वो नीचे उतरा था वो चला गया। तब होटल के ग्राउंड फ्लोर पर उसे एशली की आवाज आती है। रूडी उस आवाज का पीछा करता है। वहाँ पहुँचने के बाद वो देखता है एशली और गैब्रियल स्विमिंग पूल में बातें कर रहे थे। तब एशली गैब्रियल को गुस्से में कहती है कि गैब्रियल ने उसे लगभग मार ही दिया था। वो तब की बात कर रही थी जब एशली रूडी के साथ भागते समय बर्फ में गिरी थी। गैब्रियल कहता है अगर ऐसा होता तब वो खुद को भी मार देता। रूडी ने मैप बनाकर दे दिया है, उसका काम खत्म हो गया, इसीलिए आज रात ही उसे मार देना चाहिए। लेकिन एशली कहती है रूडी उनके प्लान में आखिर तक काम आ सकता है। रूडी उसके लिए पागल है। इसका फायदा उठाकर वो उसे मैन पावर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं और चोरी के बाद वो उसे मार देंगे। मतलब एशली गैब्रियल के साथ पहले से मिली हुई थी और रूडी से प्यार करने और उसे बचाने का नाटक कर रही थी। ये कहकर दोनों इंटीमेट होते हैं, मतलब वो दोनों भाई बहन नहीं बल्कि कपल थे। ये देखकर रूडी को बहुत बड़ा शॉक लगता है, क्योंकि वो भाग सकता था लेकिन सिर्फ एशली के लिए नहीं भागा और एशली उसे इतना बड़ा धोखा दे रही थी। लेकिन तभी वो गोर्डन की आवाज सुनता है। तब रूडी एक रूम में छुप जाता है। तब उस रूम के बाहर गोर्डन अपने साथी के साथ बात कर रहा था। तब रूडी को पता चलता है गोर्डन उसे चेक करने रूम में जाने वाला है, इसीलिए रूडी जल्दी से अपने रूम की तरफ भागता है। तब वहाँ गैब्रियल का दूसरा आदमी भी आ जाता है। तब रूडी जल्दी से वहाँ से भागता है। फिर किसी तरह बच बचा कर रूडी रूम तक पहुँच गया था, लेकिन
लेकिन दरवाजा बाहर से लॉक था। तब रूडी दरवाजे पर लगे लॉक की वायरिंग को शॉर्ट करने की कोशिश करता है। अभी गोर्डन उसके रूम से कुछ ही दूरी पर था, तभी लॉक खुल जाता है और रूडी अपने रूम में चला जाता है। लेकिन गोर्डन को दरवाजा बंद करने की आवाज आ जाती है। वो जल्दी से रूडी के रूम का दरवाजा खोलकर चेक करता है। तब रूडी अपने बेड के पास बैठकर कार्ड खेल रहा था। ये देखकर गोर्डन वहां से चला जाता है। गोर्डन के जाने के बाद रूडी बेड के नीचे से अपना पैर निकालता है, क्योंकि उसे ये भी दिखाना था उसका पैर बेड में बंधा हुआ है। फिर रूडी हथकड़ी को वापस बेड में लगाकर स्क्रू को टाइट कर देता है ताकि वो पकड़ा ना जाए। मतलब रूडी के दिमाग में कुछ और ही प्लान चल रहा था। मूवी में आगे हम देखते हैं गैब्रियल होटल से चेकआउट करता है। तब वो होटल का बिल देखता है जो बहुत ज्यादा आया था। तब वो मिलकर रूडी को मारने लगते हैं, क्योंकि उन सब में सबसे ज्यादा रूडी ने ही खर्च किया था। गैब्रियल गन निकालकर उस पर तान देता है। तब रूडी बहुत डर गया था। फिर गैब्रियल उसे शूट भी कर देता है, लेकिन उस गन में गोली की जगह पानी था। वो एक वाटर गन थी। तब सारे लोग रूडी पर हंसने लगते हैं। फिर वो गन गैब्रियल रूडी को दे देता है, क्योंकि उसने कसिनो में जाने गन मांगी थी। फिर वो अपने ट्रक से कसिनो के लिए निकलते हैं। तब रूडी बहुत नर्वस था। उसके साथ गैब्रियल का एक साथी भी था। वो उसे रिलैक्स करने ड्रिंक देता है। तब रूडी पीने के बाद ऐसे ही थोड़ी सी शराब अपनी गन में भर लेता है। अब उनका ट्रक कसिनो पहुंच गया था। कसिनो के बाहर एशली एक कार में वेट कर रही थी। वही कसिनो के अंदर मैनेजर और गार्ड सिक्योरिटी रूम से कसिनो के लोगों पर नजर रख रहे थे। तभी रूडी और गैब्रियल का एक साथी कसिनो में आते हैं और कसिनो के गार्ड से कहते हैं वो सीजन को प्रमोट करने और चैरिटी डोनेशन के लिए खेलने आए हैं। फिर दोनों एक बूढ़े आदमी के साथ खेलना शुरू करते हैं। तभी वहाँ गैब्रियल भी आ जाता है। तब गैब्रियल का एक आदमी उसे अपनी सीट देकर कैशियर के पास जाकर खड़ा हो जाता है। फिर गैब्रियल रूडी को इशारा करके वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद रूडी जानबूझकर उस बूढ़े आदमी से झगड़ा करने लगता है और गुस्से में टेबल पलट देता है। ये देखकर वहाँ की वेट्रेस सिक्योरिटी को बुलाती है। तब रूडी उस बूढ़े आदमी को गिराकर उसे पकड़ लेता है। तब वहाँ दो और सिक्योरिटी गार्ड आते हैं। सिक्योरिटी रूम खुलते ही गैब्रियल अंदर जाता है और रूडी के बनाए मैप के जरिए राइट में मुड़ता है, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। फिर वो साइड वाले रूम का दरवाजा खोलता है। तब उसे सिक्योरिटी रूम मिल जाता है। अंदर जाने के बाद गैब्रियल हवा में फायर करता है। तब जैक और 3 गार्ड नीचे छुप जाते हैं। तभी बाकी गार्ड जो रूडी को बूढ़े आदमी से छुड़ाने में लगे थे, उन्हें सिक्योरिटी रूम से फायरिंग की आवाज आती है। तभी गैब्रियल का साथी कैशियर को गन पॉइंट पर ले लेता है। फिर गैब्रियल के बाकी साथी भी कसिनो में आते हैं और सबको हॉस्टेज बना लेते हैं। तभी गार्ड और गैब्रियल के लोगों के बीच भी फायरिंग शुरू हो जाती है और सारे गार्ड एक एक करके मारे जाते हैं। उधर सिक्योरिटी रूम में गैब्रियल जैक को हथकड़ी देता है और वहाँ मौजूद गार्ड को हथकड़ी लगाने कहता है। उधर रूडी सारे कस्टमर को एक रूम में ले जाकर बंद कर देता है और उसकी गन में भरे अल्कोहल को पीता है। फिर गैब्रियल का एक आदमी कैशियर से सेफ का कोड पूछता है, जैसा उन्हें रूडी ने बताया था। लेकिन कैशियर कहता है कैश रूम में कोई भी कोड नहीं होता, सेफ बस चाबी से खुलती है। तब वो सेफ रूम के दरवाजे पर फायर करते हैं, जिससे दरवाजे का लॉक टूट जाता है, जिससे सेफ के रूम का दरवाजा खुल जाता है। लेकिन उस रूम में पैसों के साथ कुछ गार्ड्स भी थे जिनके पास गन्स भी थी। दरवाजा खुलते ही गार्ड गैब्रियल के आदमियों को शूट कर देते हैं, जिससे उसकी मौत हो जाती है। तभी वहाँ 2 पुलिस ऑफिसर आकर सबको हाथ ऊपर करने कहते हैं। तब गैब्रियल रूडी पर चिल्लाने लगता है, क्योंकि रूडी ने बताया था कसिनो में किसी भी गार्ड के पास गन नहीं होगी। तभी एशली अपनी कार लेकर कसिनो में घुसती है और उन ऑफिसर को कार से उड़ा देती है, जिससे दोनों मारे जाते हैं। फिर एशली कार से उतरकर रूडी पर गन तान देती है। फिर वो रूडी को कैश रूम में ले जाती है और वहाँ रखा पैसा एक बैग में भरने लगती है। उधर गैब्रियल जैक से पावर सेफ के बारे में पूछता है, लेकिन वो कुछ नहीं बताता। तभी एशली रूडी को लेकर गैब्रियल के पास आती है और गैब्रियल को बताती है उन्होंने सेफ का सारा पैसा कार में रख दिया है। तब गैब्रियल रूडी को जैक के पास ले जाकर पूछता है क्या उसे निक याद है। तब जैक बताता है निक यहाँ 2 साल पहले काम करता था, लेकिन ये निक नहीं बल्कि काउबॉय है। तब रूडी कहता है उसने पहले ही बोला था वो निक नहीं बल्कि रूडी है, लेकिन किसी ने उसका यकीन नहीं किया। तब सबको शॉक लगता है और एशली गुस्से में उसे मारने बढ़ती है, लेकिन गैब्रियल उसे रोकता है और रूडी को मारने अपनी गन लोड करता है। लेकिन रूडी कहता है कसिनो में पावर सेफ है और वो कहाँ है उसे पता है, क्योंकि वो काफी समय निक के साथ था। निक ने उसे पावर सेफ के बारे में बताया था जो मैनेजर के ऑफिस में ही है। लेकिन एशली बताती है ऐसी कोई सेफ नहीं, वो पहले से बहुत सारे पैसे लूट चुके हैं और अब उन्हें वहां से निकल जाना चाहिए। इस बात पर एशली और रूडी लड़ने लगते हैं। तब गैब्रियल रूडी से पावर सेफ के बारे में पूछता है। रूडी बताता है कि उसके पीछे जो ड्रिंक शेल्फ है उसके पीछे ही पावर सेफ है। तब गैब्रियल जाकर उस दरवाजे को हटाता है और वहाँ सच में पावर सेफ थी। सेफ मिलते ही गैब्रियल बहुत खुश होता है और जैक से सेफ खोलने कहता है। तब जैक उठकर सेफ खोलता है, लेकिन उसमें पैसे नहीं बल्कि गन्स थी। जैक गन्स निकालकर अंधाधुंध फायरिंग करने लगता है, जिसमें गैब्रियल के 2 आदमी मारे जाते हैं, लेकिन वो कैबिन से भाग जाते हैं। वही दूसरी तरफ रूडी को एक गन मिलती है, लेकिन गोल्डन रूडी को पकड़ लेता है और उससे गन छीनने लगता है। दरअसल रूडी गन से गैब्रियल के लोगों को मारने वाला था। लड़ते हुए गन गिर गई थी। तब रूडी गोल्डन को पंच मार कर वो गन उठा लेता है और
गोर्डन को गन पॉइंट पर ले लेता है, लेकिन तब गोर्डन देखता है रूडी के हाथ में जो गन है उसमें से अल्कोहल निकल रहा था। ये देखकर गोर्डन रूडी पर हंसने लगता है और वहाँ पड़ी असली गन उठा लेता है। फिर गोर्डन अपनी जेब से सिगरेट निकालकर रूडी को चिढ़ाने लगता है। तब रूडी को एक आइडिया आता है। वो मौका देखते ही अल्कोहल को जलते हुए लाइटर पर छिड़क देता है, जिससे लाइटर आग पकड़ लेता है और गोर्डन जलता हुआ विंडो से बाहर गिरता है। उधर जैक अब भी एशली और गैब्रियल पर फायरिंग कर रहा था, लेकिन कुछ देर में गन की गोलियां खत्म हो जाती है। तब गैब्रियल जैक को शूट कर देता है और जैक मारा जाता है। फिर एशली और गैब्रियल उसी कार से कसीनो से बाहर निकलते हैं, जिससे एशली ने कसीनो में ऑफिसर्स को उड़ाया था। फिर रूडी गोर्डन की गन लेकर कसीनो से बाहर निकलता है। तब गैब्रियल उसे गन पॉइंट पर ले लेता है। रूडी भी गैब्रियल पर गन तानता है, लेकिन तभी पीछे से एशली आकर रूडी पर गन तान देती है। अगले सीन में हम देखते हैं पुलिस के वहां पहुंचने से पहले तीनों गैब्रियल के ट्रक में वहां से निकल जाते हैं और पैसों से भरे ट्रक को उस जगह ले जाते हैं जहां उन्होंने सारा प्लान बनाया था। तब रूडी के हाथ बंधे हुए थे। फिर गैब्रियल ट्रक से पैसों के बैग निकालता है। उधर एशली बैग से कुछ पैसे निकालकर कार में डालती है। फिर गैब्रियल रूडी को ट्रक से बाहर निकालता है और उसे कार में बैठाने ले जाता है। उस वक्त एशली कार पर पेट्रोल छिड़क रही थी, मतलब वो कार में थोड़े पैसे रखकर और रूडी को कार में बैठाकर आग लगाने वाले थे, ताकि पुलिस को ऐसा लगे कि रूडी ने ही पैसे चुराए थे और एक्सीडेंट होने की वजह से वो कार में जलकर मारा गया और पैसे भी उसी के साथ जल गए। फिर गैब्रियल रूडी को घुटने पर बैठने कहता है। तब रूडी एशली को बताता है कि निक सच में उससे प्यार करता था, लेकिन उसे पता नहीं था कि एशली ऐसी होगी। तभी गैब्रियल रूडी को उठाता है और कार में बैठाने ले जाता है। तब एशली थोड़ा इमोशनल होकर रूडी से कहती है वो भी कोई शरीफ नहीं है, निक जेल में रूडी की वजह से मारा गया, फिर भी उसने निक बनकर उसकी गर्लफ्रेंड को फंसाने की कोशिश की। रूडी पूछता है उसे कैसे पता चला निक की मौत चाकू लगने से हुई, क्योंकि रूडी ने उसे सिर्फ इतना ही बताया था कि निक मर चुका है, लेकिन ये नहीं बताया कि निक को जेल में चाकू से किसने मारा। रूडी और एशली की बहस से ऐसा लग रहा था कि एशली सच में निक से प्यार करती थी, लेकिन निक मर चुका है इसीलिए वो ये सब कर रही है। ये सुनकर गैब्रियल को एशली पर शक होता है। अब एशली पूरी तरह से फंस चुकी थी, उसके पास कोई जवाब नहीं था। तब एशली गैब्रियल को शूट कर देती है, जिससे गैब्रियल वही मारा जाता है। फिर एशली रूडी को देखकर स्माइल करती है। रूडी को लग रहा था एशली निक से सच में प्यार करती थी, लेकिन तभी किसी के सीटी बजाने की आवाज आती है, जिसे सुनकर एशली भी सीटी बजाने लगती है। तब कुछ देर बाद वो आदमी सीटी बजाते हुए रूडी के सामने आता है। उसे देखकर रूडी को बहुत बड़ा शॉक लगता है, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि निक था, जिसकी जेल में चाकू लगने से मौत हो गई थी, लेकिन निक जिंदा है और ये सारा प्लान निक का ही था, जिसमें एशली उसकी पार्टनर और गर्लफ्रेंड दोनों ही थी। फिर निक रूडी को एशली का असली नाम बताता है। एशली का असली नाम मिली था। दरअसल निक ने एक बार में अपनी गर्लफ्रेंड मिली के लिए ही कुछ लोगों को मारा था, इसीलिए उसे जेल हुई थी। वो दोनों पहले से एक दूसरे को जानते थे। फिर मिली बताती है निक बहुत पहले से उस कसीनो को लूटना चाहता था, लेकिन उसे फंसे बिना कसीनो में चोरी करनी थी, इसीलिए निक और मिली ने मिलकर ये प्लान बनाया। उन्होंने अपने प्लान में गैब्रियल और रूडी दोनों का इस्तेमाल किया। उसी ने अलामो को पैसे दिए थे ताकि वो नकली चाकू से उस पर हमला करे। उस दिन खाने को लेकर जेल में हंगामा हो गया, जिसका उन्हें पूरा फायदा मिला। उनका प्लान और ज्यादा आसान हो गया। जब सारे लोग लड़ने में बिजी थे, तब निक ने अपने मुंह में ब्लड कैप्सूल डाला ताकि उसकी मौत असली लगे, और निक ने उस जेल के गार्ड को पैसे भी दिए थे जिसने निक की मौत की अफवाह फैलाई थी। फिर निक रूडी पर गन तान कर उसे कार में बैठाता है, जिसे वो जलाने वाले थे। तब रूडी पूछता है उसे कैसे पता था वो उनके प्लान में फंस जाएगा। तब निक कहता है वो 2 साल से एशली के लेटर उसे सुना रहा था और पिछले 6 महीने से वो रूडी को कसीनो के बारे में बता रहा था। वो ऐसा सिर्फ रूडी को अपने प्लान में फंसाने कर रहा था। उसने नोटिस कर लिया था रूडी एशली को पसंद करने लगा है और उन्हें ऐसी ही किसी बकरे की जरूरत थी। ये बोलकर निक रूडी के हाथ कार की स्टीयरिंग में बांध देता है। तभी रूडी अपने बंधे हुए हाथों के बीच में से एक चाकू निकालता है और अपने हाथों को खोलने लगता है। फिर दोनों कार को जलाने आग जलाते हैं, लेकिन तब तक रूडी अपने हाथ खोल चुका था। कार को पहाड़ी से नीचे गिराने निक पीछे से कार को धक्का दे रहा था। तब मिली कार को आग लगा देती है। रूडी कार को रोकने ब्रेक दबाता है, लेकिन कार के ब्रेक भी फेल कर दिए गए थे। तब रूडी उनको दिखाए बिना और जल्दी से वायर जोड़कर कार स्टार्ट करने लगता है, और कार स्टार्ट होते ही सबसे पहले कार रिवर्स लेकर निक को दबा देता है। ये देखकर मिली रूडी पर फायर करने लगती है। तब रूडी कार आगे लेकर मिली को टक्कर मारता है और कार से कूद जाता है, और वो कार मिली को लेकर खाई में गिर जाती है। नीचे गिरते ही कार में ब्लास्ट होता है। फिर हम वही सीन देखते हैं जो हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। रूडी उठकर खड़ा होता है और ट्रक का दरवाजा बंद करने लगता है। निक के दोनों पैर टूट चुके थे। वो रूडी से कहता है वो सारा पैसा आपस में बांट लेंगे। वो दोनों अच्छे दोस्त थे और वैसे भी वो मिली को भी मारने वाला था, लेकिन रूडी अब उसकी बातों में नहीं आता और ट्रक का दरवाजा बंद कर देता है। फिर रूडी ट्रक को स्टार्ट करता है और ट्रक धीरे धीरे खाई की तरफ बढ़ता है। फिर ट्रक भी खाई में नीचे
गिरकर ब्लास्ट होता है जिसमें निक भी मारा जाता है। फिर रूडी देखता है कि वहाँ पैसों के बैग पड़े थे। वो उन पैसों को लेकर अपने होम टाउन जाता है और एक सेंटा क्लाउस की तरह सभी के मेल बॉक्स में पैसे रखता है ताकि उसके टाउन के लोग अच्छी तरह क्रिसमस सेलिब्रेट कर सके। फिर रूडी अपने घर जाकर अपनी फैमिली के साथ क्रिसमस डिनर एंजॉय करता है और यहाँ ये मूवी भी खत्म होती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये मूवी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही अमेजिंग मूवीज के एक्सप्लेनेशन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली बार किसी और अमेजिंग मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। पीस आउट।